प्रिय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के बारे में, जो कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमें धन देता है, हमें सुख देता है, हमें विद्या देता है, हमें अध्यात्म देता है, हमें आरोग्य देता है और हमारे शिक्षा का कारक भी है। गुरु ग्रह जो कि 20 नवंबर को राशि परिवर्तन करके धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि गुरु की नीच राशि है। यहाँ पर गुरु को नीचत्व प्राप्त होता है। इसका क्या प्रभाव रहेगा सभी 12 राशियों में, मैं ये प्रयास करती हूँ आपको बताने का। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुरु ग्रह इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह है, जहाँ गुरु ज्ञान का कारक है, जहाँ शुभ ग्रह में गिनती होती है गुरु ग्रह की, वो मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। वहाँ पहले से ही शनि स्वग्रही होकर विराजमान है। गुरु ग्रह जहाँ भी अकेले बैठते हैं वहाँ उस घर का भावनाश करते हैं, क्योंकि अब ये शनि के साथ आ रहे हैं, तो इस समय ये स्थिति इनके साथ नहीं है। शनि के साथ रहने से दोनों ही ग्रह, जो शनि एक पापी ग्रह की संज्ञा मिली हुई है और शनि पापी हैं, तो गुरु अति शुभ ग्रह हैं। जब दोनों ग्रह एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का स्वभाव ग्रहण कर लेंगे, इसलिए शनि के प्रभाव में भी कमी आएगी, क्रूरता में। वहीं गुरु भी थोड़ा सा सौम्य हो जाएंगे। इनका क्या प्रभाव रहने वाला सभी राशियों पे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी सुख भाव पर, पंचम दृष्टि रहेगी धन भाव पर और साथ में नवम दृष्टि रहेगी इनकी रोग भाव पर। तो मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि ये दसम घर में गोचर कर रहे हैं, वहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि रहेगी धन भाव पर, जहाँ पहले से ही राहु विद्यमान है। 7वीं दृष्टि रहेगी सुख भाव पर और नवम दृष्टि रहेगी रोग भाव पर। तो यहाँ थोड़ा सा मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। उन्हें थोड़ा सा अपने खर्चे पर ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपने शत्रुओं का ध्यान रखना होगा। किसी से वाद विवाद में ना उलझें, बेवजह ही बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, तो ऐसी जगहों पर जाना, या इस समय क्योंकि कोरोना चल रहा है तो इससे बचाव के लिए अपनी पूरी सुरक्षा रखें। घर में भी कलह का वातावरण ना बनने दें, जितना हो सके शांति का व्यवहार रखें, क्योंकि आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, पड़ोसियों से मतभेद हो सकता है, घर में भी कलह का वातावरण हो सकता है। तो थोड़ी आप सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ा अपने आप को अगर अशांत रखते हैं तब ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा, क्योंकि ये गुरु ग्रह 1 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार ये 20 नवंबर से 5 अप्रैल तक मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो अभी ये 6 महीने आपको बहुत सावधानी के साथ बिताने होंगे। वृष राशि के ये नवम भाव में गोचर होने वाला है। नवम भाव में जाकर गुरु लग्न को देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे और उसके बाद आपके पंचम भाव को देखेंगे। यहाँ वृष राशि के लिए ये बहुत अति कारक हो जाएंगे, धन के मार्ग खोल देंगे, हर कार्य में सोचे हुए सभी कार्य इनके बनने लगेंगे। इनको जो स्टूडेंट हैं उसके लिए, विद्या के लिए भी उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। इन्हें हर तरह से शुभता प्रदान होगी, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे गुरु उच्च का फल देते हैं। तो यहाँ वृष राशि के लिए ये सब तरह से इनके सोचे हुए कार्य होंगे। पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है, संतान से भी सुख प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी होने वाली हैं। मिथुन राशि के ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम में बैठकर ये सेकंड भाव को देखेंगे, यानी धन भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से। 5वीं दृष्टि से देखेंगे व्यय भाव को, यानी कि 12वें घर को, और नवम दृष्टि से देखेंगे सुख भाव को। अष्टम में बैठकर कोई भी ग्रह, चाहे वो कितना भी शुभ ग्रह क्यों ना हो, शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है। तो यहाँ बैठकर ये आपको मानसिक अशांति प्रदान करेंगे, आपके व्यय खर्चे बढ़ा देंगे, आपके ऊपर कर्ज का बोझ भी हो सकता है,
आपके घर में कलह का वातावरण भी हो सकता है। तो आपको गुरु ग्रह के उपाय करने की विशेष आवश्यकता है। कर्क राशि, कर्क राशि में ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहाँ से आपके लग्न को देखेंगे। गुरु ग्रह क्योंकि शनि के साथ हैं, शनि थोड़ा पापी ग्रह हैं, तो यहाँ बैठकर ये आपके लग्न को देख रहे हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस कराएंगे और आपके रोगों में भी कमी कराएंगे। आपके रोग कम होंगे, आपका परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, आपको परिवार में परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा कठिन परिश्रम करना होगा क्योंकि शनि भी साथ में है। इसलिए आपको हर क्षेत्र में आपको सफलता पाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे, नहीं तो कलह का वातावरण बन सकता है। तो आप विशेष ध्यान रखें, मेहनत से आप ना घबराएं, आलस्य को त्याग दें, तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि के ये छठे भाव में होने वाला है। छठे भाव में बैठकर ये आपके 12वें घर को देखेंगे, वहाँ से आपकी दृष्टि इनकी कर्म भाव पर जाएगी, पंचम दृष्टि इनकी लाभ भाव पर आएगी और नवम दृष्टि इनकी कर्म भाव पर आएगी। इस तरह से ये आपको आपके हर क्षेत्र में आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, आपके धन के मार्ग खोलेंगे और आपके जो भी इच्छाएं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मानसिक अशांति का भी आपको अनुभव अवश्य कराएंगे। तो थोड़ी मानसिक पीड़ा अवश्य होगी आपको, लेकिन इसके शुभ फल आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के ये गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव में बैठकर ये अपनी 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, यानी 11वें घर को देखेंगे, 5वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से ये लग्न को देखेंगे। तो इस तरह से आपके रोगों में कमी आएगी, आपके लाभ के मार्ग खुलेंगे, आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आप अगर मीडिया से जुड़े हैं या पत्रकारिता से जुड़े हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी, आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, आपका मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कन्या राशि के लिए भी ये गोचर अति शुभ है। सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि। तुला राशि के ये चौथे भाव में गोचर होने जा रहा है, जो कि शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चौथे भाव में बैठकर इसकी गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, सप्तम पड़ेगी दसम पर और नवम दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पर, जो कि आपके व्यय को बढ़ाएगा, आपके खर्चे को बढ़ा देगा, आपके बीमारियों में आपका खर्चा धन खर्च कराएगा, आपके मान सम्मान में कमी होगी, आपको ऊर्जा कम महसूस होगी, आपको मानसिक तनाव ज़्यादा रहने से आपका शरीर शिथिल महसूस होगा आपको। तो आप गुरु मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। मैं आपको पीछे से सारे ही इन सभी राशियों के लिए कुछ उपाय बताने वाली हूँ, आप उनको अवश्य कर लें। थोड़ा सा इस समय आपको विशेष अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपने वाणी का ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो ये गोचर आपके लिए शुभ साबित हो। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का ये तीसरे भाव में होने वाला है। तीसरे भाव में होते हुए ये आपके भाग्य भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से, पंचम दृष्टि से ये आपको देखेगा अष्टम भाव को और नवम दृष्टि से देखेगा आपके लाभ भाव को, 11वें घर को। इस तरह से ये आपके भाग्य का साथ आपको मिले, लाभ का साथ मिले, ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन शनि के साथ होने की वजह से आपको इसमें कमी महसूस होगी। गुरु अपना पूरा शुभ फल नहीं दे पाएंगे, तो साथ में मन बेचैन रहेगा आपका, आपके सोचे हुए कार्य नहीं होंगे। पंचम दृष्टि सप्तम भाव में होने की वजह से दाम्पत्य जीवन में भी कलह की संभावना हो सकती है। तो थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें आप कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आने पाए।
तब आपका ये गोचर शुभ हो जाएगा आपके लिए। धनु राशि, ये आपके दूसरे भाव में होने वाला है गोचर, जहाँ से ये बैठकर आपके अष्टम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा। पंचम दृष्टि रहेगी इसकी आपके रोग भाव पर, और नवम दृष्टि रहेगी इसकी कर्म भाव पर, जहाँ पर आपके लिए ये आय के मार्ग खोलेंगे। आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, आपको शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, आपके आय के मार्ग खुलते जाएंगे। लेकिन थोड़ा दाम्पत्य जीवन में कुछ आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, तो थोड़ी लव लाइफ में आपका दिक्कत दिख रही है। वैसे आपके लिए गोचर अच्छा है, आपके लिए मार्ग खुलते जाएंगे धन के। तो आप इस समय जहाँ भी आप, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो आपकी नौकरी हो, धन के मार्ग आपके खुले ही रहेंगे। तो ये आपके लिए लाभ प्रदान करने वाला है। मकर राशि, ये आपके लग्न में ही होने वाला है गोचर। लग्न में बैठकर ये यहाँ से पंचम दृष्टि से शिक्षा के भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य भाव को देखेगा, और नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा। यहाँ बैठकर गुरु आपको हर चीज़ में परेशानियाँ आपको अनुभव कराएगा। आपको शरीर में ऊर्जा का एहसास नहीं होगा, आपको मन बेचैन रहेगा, मानसिक चिंताएं आपको घेरी रहेंगी। अगर आप शिक्षा इत्यादि में हैं तब भी वहाँ पर भी आपके सोचे हुए परीक्षाओं में आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी, क्योंकि शनि की दृष्टि साथ में है, गुरु की नीच दृष्टि है, गुरु अपना उतना प्रभाव नहीं दे पाएंगे, तो दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट रहने की आशंका दिखाई देती है। भाग्य का भाव का भी उतना साथ आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ उपाय करेंगे तब ये आपके लिए गोचर सामान्य रह सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए ये गोचर 12वें भाव से होकर आ रहा है। तो 12वें भाव में बैठकर ये सप्तम दृष्टि से रोग भाव को देखेगा, पंचम दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। तो तीनों ही भाव जो कि रोग के, ऋण के, रिपु, इन सभी के कारक हैं। तो यहाँ बृहस्पति का गोचर आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इसको शुभ बनाने के लिए आपको उपायों की आवश्यकता है। मीन राशि, इसके लिए आपके लिए ये गोचर 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव में गुरु कारक होते हैं, यहाँ पर ये धन के कारक होते हैं। गुरु यहाँ से बैठकर अपनी पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे, और नवम दृष्टि आपके दाम्पत्य पर डालेंगे। तो यहाँ बैठे हुए गुरु आपको आपकी बुद्धि में विकास करेंगे, आपको सोचे हुए कार्य जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी, आपको विशेष सफलताएं मिलें। आपके कर्म का थोड़ा सा आपको प्रभाव बढ़ जाएगा, तो आपको कर्म करते रहना है। अगर आप कर्म करते रहेंगे, आलस्य को त्याग देंगे, तब ये गोचर आपको अति शुभ फल प्रदान करेगा। तो सामान्य दृष्टि से देखें तो ये गोचर सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ, वो अगर आप उपाय करते रहेंगे गुरु के, तब आपको ये गोचर आपके लिए सामान्य हो जाएगा, ये शुभ रहेगा। इसके लिए आपको किसी शिक्षा स्थान पर या किसी विद्यालय में या किसी अनाथ आश्रम में आप किसी भी बच्चे के लिए शिक्षा का दान कर सकते हैं, शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए आप फीस भी दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। इसके अलावा आप किसी भी धर्म स्थान पर जहाँ निर्माण हो रहा हो या वृद्धाश्रम इत्यादि जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा हो, वहाँ पर अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ सामग्री दान कर सकते हैं, निर्माण की वस्तुएं दान कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार आप एक पीले कपड़े या पीले रूमाल पर कुछ बेसन की मिठाई या गुड़, कुछ पैसे, दक्षिणा इत्यादि रखकर किसी भी गरीब को आप दें, तब भी आपको गुरु ग्रह की शुभता मिल सकती है। इसके साथ आप प्रतिदिन नहाने के बाद एक हल्दी का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाएं। इसके साथ ही गुरु मंत्रों का आप जाप अवश्य करें। गुरु मंत्रों का जाप जिसमें ओम ब्रीम बृहस्पते नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम रोम सह गुरवे नमः, इस मंत्र की आपको नित्य 108 बार आपको माला का जाप करना है, या तो हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से।
इसका जाप आप तुलसी की माला से कतई ना करें, तब ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया पर आप इन्हें शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी मेरे बताए हुए प्रयोगों से शुभता प्राप्त कर सकें। आप और मेरे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी समस्याओं से रिलेटेड हों। उन प्रयोगों को करके आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। ये नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इस पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मैं प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर पोस्ट करती हूँ, जो आपके दिन को लकी और बेहतर बनाने के लिए होता है। साथ ही आपके ग्रहों का आपको सपोर्ट मिले, इसके लिए मैं दैनिक प्रयोग देती हूँ। तो अगर आपको नहीं मिले हैं या आपने अब तक नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाएं, विजिट कीजिए, वहाँ आपको अवश्य मिलेंगे। आप उन्हें करके भी अपने जीवन को लकी और बेहतर बना सकती हैं, अपने ग्रहों से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ।